दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उनसे करीब 40 मिनट बातचीत की। बताया गया है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने सहित पश्चिम एशिया के हालातों पर चर्चा की। इस्लामाबाद वार्ता नाकाम होने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के बंदरगाहों की यूएस द्वारा नाकेबंदी किए जाने के बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये बातचीत हुई है। ऐसे में इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान युद्ध में बुरी तरह फंस चुके ट्रंप को भारत जैसे मजबूत देश का समर्थन चाहिए, क्योंकि ईरान युद्ध पर उन्हें नाटो और यूरोपीय देशों का साथ नहीं मिल पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसे खुलवाने की उनकी अब तक की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ईरान उनकी सुन नहीं रहा। बातचीत अधर में लटकी हुई है। इस्लामाबाद वार्ता नाकाम होने के बाद दूसरे चरण की बातचीत की उम्मीद की जा रही है, लेकिन ये कब और कहां शुरू होगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना नियंत्रण और प्रबंधन चाहता है, जो कि ट्रंप को फिलहाल मंजूर नहीं। इसके जवाब में ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी है। यानी अमेरिकी नौसेना अरब सागर में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुहाने पर खड़ी रहेगी। वह अरब सागर से जहाजों को होर्मुज में ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने की इजाजत नहीं देगी। ट्रंप ने ईरान को जैसे को तैसा जवाब दिया है, यानी कि हमारा जहाज नहीं गुजरेगा तो तुम्हारा भी जहाज यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। जाहिर है कि ऐसा कर ट्रंप ईरान पर दबाव बनाना और उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ इस ताजा कार्रवाई पर ट्रंप अलग थलग पड़ गए हैं। खासकर नाटो और यूरोपीय देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले से खुद को अलग कर लिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि वह इस युद्ध का हिस्सा नहीं है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सैन्य दखल या नाकेबंदी का समर्थन नहीं करता। ब्रिटेन का ये रुख ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली जैसे यूरोप के महत्वपूर्ण देश जो कि नाटो का हिस्सा हैं, इन्होंने ईरान के खिलाफ ट्रंप की सैन्य कार्रवाई से दूरी बना ली है। अब कोई भी देश ट्रंप के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। ईरान के मसले पर वह अलग थलग पड़ गया है। हाल के दशकों में यूएस के समक्ष इस तरह की दिक्कत पेश नहीं आई है। दुनिया भर में अमेरिका ने जहां भी सैन्य अभियान चलाया, वहां यूरोप और नाटो के देश उसके साथ गए और मिशन में अपना योगदान दिया। ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी किए जाने पर चीन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। राष्ट्रपति ट्रंप का ये कदम चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरान पर हमले के दौरान चीन एक तरफ से चुप रहा। उसने कूटनीति और बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने पर जोर दिया। लेकिन जब ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करने का ऐलान किया तो उसकी नाराजगी सामने आ गई। ट्रंप ने एक तरह से चीन की पूंछ दबा दी है और वह हरकत में आ गया है। ईरान के तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। जाहिर है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी होने पर सबसे ज्यादा असर चीन पर ही होगा। अपनी उत्पादन फैक्ट्रियां और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन को बहुत ज्यादा मात्रा में तेल और गैस की जरूरत होती है। अपनी उत्पादन फैक्ट्रियां और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन को बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल और गैस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में ईरानी बंदरगाहों से ईंधन नहीं निकलने पर उसे तेल और गैस मिलना बंद हो जाएगा और इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अमेरिका की इस नाकेबंदी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने इसे गैर जिम्मेदारीपूर्ण कदम और खतरनाक बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से हालात और खराब होंगे और पहले ही खटाई में पड़ चुकी सीज फायर वार्ता पर इसका बुरा असर पड़ेगा। यही नहीं, नाकेबंदी से होर्मुज से गुजरने वाले जहाज खतरे में पड़ेंगे।
बता दें कि यूएस की ये नाकेबंदी सोमवार से लागू हो गई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि अस्थायी युद्ध विराम समझौते के लागू रहने के बावजूद अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी और लक्षित नाकाबंदी का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि इससे टकराव तनाव बढ़ेगा और पहले से ही नाजुक युद्ध विराम कमजोर होगा और होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन और भी खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा ये एक खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम है। चीन का मानना है कि केवल पूर्ण युद्ध विराम ही स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बुनियादी परिस्थितियां पैदा कर सकता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।